नमस्कार। आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत दिल को छूने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है अधूरी चिट्ठी। और इसके सेंटर में है एक पुरानी चिट्ठी, एक ऐसी चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। हाँ, ये अक्सर मिल जाती हैं ऐसी चीजें पुरानी दराजों में, संदूकों में, और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कहानियां छुपी होती हैं इनमें। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ कागज तो नहीं होते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जैसे अतीत के दरवाजे होते हैं, खासकर चिट्ठियां। इनमें वो भावनाएं, वो लम्हे कैद हो जाते हैं जो शायद कभी जुबान पर आए ही नहीं। और ये सवाल कि कोई लिखता है पर भेजता क्यों नहीं? शायद कोई डर हो, या हालात वैसे ना रहे हो, या बस मौका चूक गया हो। हाँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक लड़की है, उसे अपने दादाजी के पुराने लकड़ी के संदूक में एक खत मिलता है। अच्छा। हाँ, पुराना सा, पीला पड़ चुका कागज, स्याही भी थोड़ी धुंधली सी, लेकिन लिखावट पहचान में आ रही है, दादाजी की। और सबसे ऊपर लिखा है मेरी प्यारी मीरा के नाम। ओह। दादाजी की लिखावट, मीरा का नाम, पर चिट्ठी भेजी नहीं गई। ये अपने आप में एक कहानी कह रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। यहीं से बात असल में दिलचस्प हो जाती है। ये जो भेजा नहीं गया वाला हिस्सा है ना, ये उस खत को एक वजन देता है, जिसे हम शायद भावनात्मक वजन कह सकते हैं। भावनात्मक वजन, हाँ। मतलब अब ये चिट्ठी सिर्फ कागज और स्याही नहीं रही। ये दादाजी के अनकहे प्यार का, उनकी किसी उम्मीद का, और शायद उस उम्मीद के पूरे ना होने के अफसोस का प्रतीक बन गई है। ये उन संभावनाओं की याद दिलाती है जो शायद जिंदगी में पूरी नहीं हो सकी। और जब चिट्ठी को खोला जाता है, उसके अंदर के शब्दों में एक कसक सी महसूस होती है। दादाजी ने मीरा से एक वादा किया था, या शायद एक उम्मीद जताई थी। क्या लिखा था? लिखा था, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो एक दिन मैं लौटूंगा तुम्हारे गांव की उस नदी किनारे। ओह, एक अधूरा वादा। हाँ, एक अधूरी मोहब्बत का इजहार। लेकिन कहानी में पता चलता है कि मीरा अब इस दुनिया में है ही नहीं। अच्छा। तो वो खत उन तक पहुंच ही नहीं सकता था। और यहीं वो अधूरापन जैसे और गहरा हो जाता है। बिल्कुल। वो शब्द अब जैसे हवा में तैर रहे हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, पर क्या सिर्फ लिखने का जो काम है, वो इजहार जो कागज पर उतर गया, क्या उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं हुआ, भले ही वो पढ़ने वाले तक न पहुंचे? ये भी सोचने वाली बात है। कई बार लिखना ही अपने आप में एक राहत जैसा होता है, भावनाओं को एक शक्ल देने की कोशिश। शायद, पर कहानी यहाँ एक अलग मोड़ लेती है। अच्छा। हाँ, उस शाम जब पोती को वो चिट्ठी मिलती है, वो उसी नदी किनारे जाती है जिसका जिक्र दादाजी ने खत में किया था। ओह, उसी जगह। हाँ, हवा वैसी ही, माहौल, और वहां जाकर उसे महसूस होता है जैसे वो अधूरी चिट्ठी, वो अधूरा वादा कहीं ना कहीं उसके वहां होने से पूरा हो गया हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर एहसास गहरा है। नहीं, अजीब नहीं है, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ बात सिर्फ दादाजी की कहानी जानने तक नहीं रह जाती। अच्छा। पोती का वहां जाना, उस जगह से जुड़ना, ये एक तरह से क्या कहते हैं, भागीदारी वाली याददाश्त जैसा है। पार्टिसिपेटरी मेमोरी। भागीदारी वाली याददाश्त? हाँ, मतलब वो सिर्फ कहानी सुन नहीं रही, वो उस कहानी का हिस्सा बन रही है, दशकों बाद ही सही। दादाजी का अफसोस शायद एक निष्क्रिय एहसास रहा होगा, लेकिन पोती का वहां जाना उसे एक सक्रिय, एक महसूस किए जाने वाले अनुभव में बदल देता है। अच्छा, ये सिर्फ यादें ताजा करना नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये उन यादों को एक नया आयाम देना है, एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पोती ने दादाजी की उस अधूरी कहानी को एक तरह का समापन दे दिया, भावनात्मक समापन? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। कहानी इसी तरफ इशारा करती है कि कैसी चीजें, जैसे ये चिट्ठी है, ये सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, ये भावनात्मक विरासत ढोती हैं। विरासत। और ये विरासत सिर्फ यादों तक ही नहीं रहती, ये आने वाली पीढ़ियों के कामों से, उनके जुड़ाव से अपना रास्ता ढूंढ सकती है। मतलब अधूरी कहानियां, क्या वो हमेशा अधूरी रहती हैं? शायद नहीं। शायद अधूरी कहानियां पूरी तरह कभी बंद नहीं होती, लेकिन उन्हें महसूस करने वाले, उनसे जुड़ने वाले, उन्हें एक नया अर्थ दे सकते हैं, एक नई शांति दे सकते हैं। हाँ। ये मानवीय जुड़ाव की ताकत है, जो समय से, यहां तक कि मौत से भी परे जा सकती है। तो एक पुरानी बिना भेजी गई चिट्ठी
और बात पहुंच गई पीढ़ियों के जुड़ाव और यादों के ताकत तक। कैसे एक अनकहा एहसास भी दशकों बाद किसी और के जरिए अपनी मंजिल पा सकता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि समापन या अंत का मतलब हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी वो अप्रत्यक्ष रूप से आता है, किसी और के अनुभव के जरिए। तो जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या कहानियों का पूरा होना सिर्फ किरदारों पर ही निर्भर करता है, या फिर उन्हें महसूस करने वाले की सहानुभूति, उनका जुड़ाव, वो भी उन्हें एक तरह की पूर्णता दे सकता है? सोचने वाली बात है।